कल शाम ऑफिस से आकर हेमंत ने सूचना दी कि उसका ट्रांसफ़र प्रयागराज से लखनऊ कर दिया गया है। यह खबर सुनने के बाद तमन्ना के आंसू रोके नहीं रुक रहे। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। हेमंत, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी यहाँ? दोनों बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर पाएं। अब घर बाहर, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी? यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है, तमन्ना बोली। तमन्ना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हेमंत का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो तमन्ना, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं, कंपनी भेज रही है तो जाना ही पड़ेगा। प्राइवेट नौकरी है, ज़्यादा ना नुकुर करी तो नोटिस भी थमा सकती है हाथ में। फिर भेज रही है तो सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फ़ायदा हो रहा है जाने से। सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तमन्ना का तनाव थोड़ा कम हुआ। हेमंत फिर बोला, देखो तमन्ना, महीने का राशन मैं खरीद कर रख कर ही जाऊंगा। सब्जी वाला रोज़ घर के सामने ही आता है, उनसे ले लिया करना। अगर वक्त बेवक्त कोई और ज़रूरत पड़ती है तो आसपास के लोग हैं ही, इतना रिश्ता तो हमने बना ही रखा है, किसी एक फ़ोन करने पर कोई भी। मगर हेमंत के समझाने पर तमन्ना पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दरअसल 12 सालों के वैवाहिक जीवन में यह पहला अवसर आया था जब तमन्ना को हेमंत से अलग रहने की ज़रूरत आ पड़ी थी। पहले तो तमन्ना ने भी साथ ही लखनऊ चलने के बात कही, पर प्रयागराज से लखनऊ जाने का मतलब बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराना, नई यूनिफॉर्म खरीदना, वहाँ किराए का घर लेकर रहना और फिर उनका किराया देना, और यहाँ लोन की किस्त चुकानी किसी तरह से संभव नहीं होना। फिर इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि वहाँ सारी व्यवस्था कर लेने के बाद 8-9 साल वहीं रहेंगे। क्या पता अगले ही साल कंपनी प्रयागराज वापस बुला ले, तो कब तक बच्चों को लेकर ऐसे चलते फिरते रहेंगे? इसलिए हेमंत ने तमन्ना को समझाते हुए कहा, उसका अकेले ही जाना उचित होगा। हेमंत को अगले ही सोमवार को लखनऊ ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए वह बुझे मन से जाने की तैयारी करने लगा। हेमंत भी पहली बार अकेला रहने जा रहा था, इसलिए मन ही मन घबराहट उसे भी बहुत हो रही थी। बचपन से आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं ले कर पिया था। पहले माँ और बहनें, फिर शादी के बाद तमन्ना उसके सारे काम कर दिया करती थी। हेमंत मन ही मन सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसे वह अपने कपड़े धोएगा, बेडशीट बदलेगा, कमरे की सफाई करेगा, खाना नाश्ता तो बाहर कर लेगा या टिफ़िन लगवा लेगा, पर कभी कभी चाय पीने का मन हुआ या बीच में भूख लगी तो क्या करेगा? मगर तमन्ना और बच्चों की चिंता, वह अपनी परेशानी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहा था, और न ही तमन्ना का ध्यान इस पर जा रहा था कि उसका पति उसके बिना अकेले कैसे रह पाएगा। रविवार की सुबह से ही हेमंत की व्यवस्था बढ़ी हुई थी। अपने सामान की पैकिंग के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि उसके जाने के बाद घर में किसी चीज़ की कमी न रह जाए, जिसके लिए तमन्ना को बच्चों को लेकर बाजार के चक्कर लगाने पड़े। राशन, सब्जी, फल, मिठाई आदि एक एक चीज़ वह घर में लाकर रखता जा रहा था। शाम होते होते तमन्ना का उतरा चेहरा देखकर उसका दिल यह सोचकर घबराने लगा कि कहीं उसके जाने के बाद तमन्ना की तबीयत न खराब हो जाए। तमन्ना, कुछ दिनों के लिए मम्मी को आने के लिए कह देता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है कि तुम अकेले रह पाओगी या नहीं। हेमंत, सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि मम्मी आ जाती कुछ दिनों के लिए तो मेरे पास तो ठीक रहता। हाँ वह तो है, फिर भी एक बार बात करके देखता हूँ। मम्मी से कहता हूँ कि 4-5 दिनों के लिए आ जाए, फिर शनिवार को मैं आ ही जाऊँगा। आगे की आगे देखेंगे। हेमंत ने अपनी माँ से बात की तो बेटे बहू की समस्या सुनकर विचलित हो गई। बोली कि वे यहाँ की व्यवस्था को समझाकर कल ही प्रयागराज आ जाएंगी। मम्मी जी आ जाएंगी। यह सुन तमन्ना ने राहत की सांस ली और फिर उसने हेमंत की बची तैयारी कराकर नम आँखों से दूसरे दिन उसे लखनऊ के लिए विदा किया। हेमंत सही मायने में मन ही मन बहुत परेशान था। एक तरफ तमन्ना
और बच्चों की चिंता। एक सप्ताह तक तो कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था। तब तक तो खैर कोई समस्या नहीं होनी थी, पर इसी एक सप्ताह में उसे अपने लिए घर किराए पर लेना, रहने की पूरी व्यवस्था करना, बहुत झंझट होने थे। उसमें घर खोजो, काम वाली खोजो, समय पर कपड़े धोकर प्रेस करने को दो। तमन्ना के होते यह सब काम करने इतने कठिन नहीं होते हैं। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था। अपने घर में तो आज तक उसने कभी कामवाली से बात तक नहीं की। अब कैसे उससे बात करेगा? कौन से कपड़े गंदे हैं और कौन से साफ हैं, इसका फर्क तक आज तक नहीं कर पाया वह। एक सप्ताह जैसे तैसे गुजार कर अगले शनिवार की रात को जब हेमंत एक दिन के लिए लखनऊ से प्रयागराज आया तो घर में त्योहार जैसा माहौल बन गया। बच्चे उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे और तमन्ना के पास तो हेमंत को बताने के लिए इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थीं, मानो वह सालों बाद हेमंत से मिल रही हो। एक सप्ताह तक हेमंत के बिना उसने एक एक पल कैसे बिताया, इसका वर्णन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मम्मी जी की निगाह हेमंत के चेहरे पर अटक गई थी। बेटा, तू एक ही सप्ताह में कितना दुबला हो गया है, कहते हुए उनकी आंखें भर आई। उनका बस चलता तो एक ही दिन में हेमंत को अपने हाथों से उसके पसंद की सारी चीज़ें बनाकर और खिलाकर पूरे सप्ताह की कमी पूरी कर देती। लेकिन शाम को उनका वापस जाना जरूरी था, क्योंकि रेनू के पेपर शुरू होने वाले थे। उनकी अनुपस्थिति में उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। तमन्ना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हेमंत का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो तमन्ना, हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। 1 साल नौकरी करने के बाद एक शनिवार को जब हेमंत घर आया तो वह अपनी पत्नी से बोलता है, अगले साल तक होम लोन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 2-3 साल नौकरी बाहर करनी पड़ी तो नौकरी छोड़ दूंगा। घर पर ही अपना छोटा सा बिजनेस करूंगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान रहेगा और घर पर हम सब मिलकर साथ रहेंगे। इस पर तमन्ना बहुत खुश थी और बच्चे भी बहुत खुश थे।